नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। परेशान हाल डॉक्टर खुशबू साहू ने अपनी डिग्री और दस्तावेज चोरी होने की एफआईआर रायपुर के टीकरपारा में दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसने एफआईआर के आधार पर अपने डुप्लीकेट दस्तावेज अपने मेडिकल कॉलेज से प्राप्त कर लिए थे। 1 साल पहले उसकी पोस्टिंग सरगुजा जिले के रायपटरा में स्थित शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में हो गई और वो वहां अपनी सेवाएं देने लगी थी। जब उसे अपनी डिग्री पर किसी और युवती के नौकरी करने की खबर लगी तो उसने तत्काल सरगुजा जिले के एसपी विवेक शुक्ला से मुलाकात की और मामले की पूरी जानकारी उनको दे दी। होली क्रॉस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उस दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसी समय अंबिकापुर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके घरवाले इमरजेंसी वार्ड में लाए। उसे बीपी और शुगर के बढ़ने पर बेचैनी हो रही थी। उसकी हालत देखने के बाद एक डॉक्टर ने वहां तैनात डॉक्टर खुशबू से कहा, डॉक्टर खुशबू, कृपया इस मरीज को आप देख ले। ठीक है, आप निश्चिंत रहे, मैं इन्हें देख लूंगी, लेकिन थोड़ा अच्छे से देखना। ये हमारे शहर के नामचीन व्यक्ति है, प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान से देखती हूँ, डॉक्टर खुशबू साहू ने मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया। 27 साल की डॉक्टर खुशबू साहू छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर होली क्रॉस हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में तैनात हुई थी और देखते ही देखते लोकप्रिय हो गई थी। एक मिलनसार डॉक्टर के रूप में उसकी पहचान हो गई थी। डॉक्टर खुशबू साहू ने जल्द ही अस्पताल प्रबंधन और जनता के बीच अपनी छवि बना ली थी। एक महिला डॉक्टर होने के कारण सभी उसकी इज्जत भी किया करते थे और उसकी लच्छेदार बातों में आ जाते थे। सहयोगी डॉक्टर की बात सुनकर के डॉक्टर खुशबू ने इलाज के लिए आए हुए विशिष्ट व्यक्ति की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो आप कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। ये सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उसे भी महसूस हुआ कि वो तो सचमुच स्वस्थ है। एक महिला मुस्कुराकर अगर ये कह रही है तो वो कैसे स्वीकार कर ले कि वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर से परेशान है। खुशबू साहू ने उसका बीपी नापा और हंसते हुए फिर कहा, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं। दरअसल हमें अपनी दिनचर्या को सुधारना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये छोटी छोटी बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर उसने उस शख्स का मनोवैज्ञानिक रूप से इलाज कर दिया। इसके बाद वो व्यक्ति डॉक्टर खुशबू से खुशी खुशी विदा हो गया। डॉक्टर खुशबू कम से कम दवाइयाँ लिखा करती थी और जांच किया करती थी। वो ये चाहती थी कि मरीज को प्रिस्क्रिप्शन लिखना ही ना पड़े। ये अपने आप में डॉक्टर खुशबू की एक बड़ी योग्यता के रूप में माना जाने लगा था कि अस्पताल में जाने वाले बहुतेरे मरीजों को वो खुश करके भेज देती थी कि उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और वो तो ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब डॉक्टर खुशबू की लोकप्रियता धीरे धीरे फैलती जा रही थी। लोग आपस में ये बातें करते थे कि शहर में एक ऐसी भी महिला डॉक्टर है जो नब्ज छूकर ही ठीक कर देती है, दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती और अंग्रेजी दवाइयों से तो मरीजों को दूर रहने की ही सलाह देती है। अपनी इस विशेष शैली के कारण डॉक्टर खुशबू चर्चा का विषय बनी हुई थी। बहुत से लोग ये भी कहने लगे थे कि डॉक्टर खुशबू अपने पेशे के प्रति संजीदा नहीं है और गंभीर मरीजों को भी दवाइयां नहीं लेने की सलाह देती है। एक दिन अंबिकापुर के एसपी सुनील शर्मा के पास डॉक्टर खुशबू साहू नाम की महिला पहुंची। उसने बताया, सर, मैं इस समय सरगुजा जिले के रायपटरा में स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हूँ। मुझे पता चला है कि मेरे नाम से हॉली क्रॉस अस्पताल में कोई महिला डॉक्टरी कर रही है। उसके कागजों की जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए। उस महिला की शिकायत को एसपी सुनील शर्मा ने सुना और आगे की कार्रवाई के लिए एएसपी विवेक शुक्ला के पास भेज दिया। विवेक शुक्ला के पास जब डॉक्टर खुशबू पहुंची तो उन्होंने उसे सम्मान पूर्वक बैठने के लिए कहा और पूछा, बताइए कैसे आई हैं आप? सर, मैं डॉक्टर खुशबू साहू हूँ और मेरे फर्जी नाम और दस्तावेज से अंबिकापुर होली क्रॉस हॉस्पिटल में वर्षा वानखड़े नामक महिला एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में सेवारत है।
वो मेरी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रही है। ये सुनकर एएसपी विवेक शुक्ला आश्चर्यचकित हो गए। उनके संज्ञान में ये ऐसा पहला मामला था कि जब कोई महिला फर्जी डॉक्टर के रूप में कार्य कर रही थी और असली डॉक्टर उनके सामने बैठी हुई है। उन्होंने चकित होकर के पूछा, वो असली है या नकली, हम कैसे माने? क्या प्रूफ है आपके पास? इतना सुनना था कि डॉक्टर खुशबू साहू ने अपने सारे सर्टिफिकेट उनके समक्ष टेबल पर रख दिए और कहा, सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स है, आप इनकी जांच करवा सकते हैं। दरअसल ये डुप्लीकेट है, मेरे असली दस्तावेज चोरी हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट मैंने टीकरपारा थाने में दर्ज करवाई थी। एएसपी विवेक शुक्ला के समक्ष ये एक पेचीदा मामला था। उन्होंने तत्काल कोतवाली इंस्पेक्टर राजेश सिंह और गांधीनगर एसएचओ जान पी लाखड़ा को फोन किया और निर्देश दिए कि डॉक्टर खुशबू साहू कोतवाली पहुंच रही है, इनकी रिपोर्ट दर्ज करिए और तत्काल निष्पक्ष जांच शुरू करिए। थाने पहुंचकर डॉक्टर खुशबू साहू ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद एसएचओ केस की छानबीन में जुट गए। होली क्रॉस अस्पताल के अपने कक्ष में खुशबू साहू खिलखिला रही थी और कुछ मरीज सामने बैठे हुए अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इंस्पेक्टर राजेश सिंह अपने स्टाफ के साथ उनके कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखकर डॉक्टर खुशबू साहू ने प्रभावशाली अंदाज में कहा, आइए बैठिए इंस्पेक्टर साहब, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इंस्पेक्टर राजेश सिंह मुस्कुराए और बोले, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपकी तबीयत बिगड़ने वाली है। ये सुनकर डॉक्टर खुशबू साहू के मानो होश उड़ गए। वो घबराकर खड़ी हो गई और उसके मुंह से बमुश्किल निकला, आप कहना क्या चाहते हैं? आप डॉक्टर खुशबू ही है? जी हाँ, हकलाते हुए उसने जवाब दिया। आपका पूरा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। डॉक्टर खुशबू साहू उर्फ वर्षा, वो बोली। हमें शिकायत मिली है कि डॉक्टर खुशबू साहू तो कोई और है, चलिए हमारे साथ कोतवाली। ये सुनकर के डॉक्टर खुशबू घबरा गई। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई। पुलिस उसे थाने ले आई। उससे कहा गया, हमें जांच के लिए अपने एमबीबीएस के दस्तावेज दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको अपने सारे सर्टिफिकेट दे दूंगी। मैं कोई फर्जी नहीं हूँ, मैंने एमबीबीएस की डिग्री ली है। लगता है कि किसी ने आपसे झूठी शिकायत की है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम वर्षा वानखड़े नहीं हो? ये सुनते ही डॉक्टर खुशबू का चेहरा मानो सफेद पड़ गया। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर तुम सही हो तो सारे दस्तावेज प्रस्तुत करो। पुलिस ने डॉक्टर खुशबू साहू के घर की तलाशी ली और दस्तावेज बरामद कर लिए। जांच में वो फर्जी लग रहे थे। सरगुजा पुलिस को जांच में पता चला कि अंबिकापुर के हॉली क्रॉस अस्पताल में डॉक्टर खुशबू साहू के एमबीबीएस की डिग्री के आधार पर वर्षा वानखड़े को नौकरी तो मिल गई थी और वो खुद को डॉक्टर खुशबू साहू ही प्रचारित करती थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद होली क्रॉस अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसके बैंक खाते की जानकारी मांगी गई तो वो परेशान हो गई और समय पर समय मांगती रही थी। दरअसल वर्षा वानखड़े के नाम का बैंक दस्तावेज देती तो प्रबंधन के सामने उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हो जाता। इसलिए डॉक्टर खुशबू के नाम पर बैंक खाता खुलवाने की सोची। इसके लिए उसने बैंक प्रबंधन से संपर्क किया। हर जगह आधार कार्ड की मांग की जाने लगी। आधार कार्ड में बदलाव कर पाना संभव नहीं था। अपने स्तर से पूरा प्रयास करके आखिरकार वर्षा वानखड़े ने सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के गांव जगतपुर निवासी 42 साल के अंबिकानाथ सूर्यवंशी, जो कि अंबिकापुर में फोटोकॉपी और चॉइस सेंटर का संचालन करता था, उसके सहयोग से अपने आधार कार्ड में पिता का नाम, जन्म तिथि तथा अपना पता बदलवा लिया। इधर 4 महीने तक उसे अस्पताल से वेतन भी नहीं मिला। उसने अस्पताल प्रबंधन को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। वर्षा वानखड़े रायपुर के गांव तिलवा मोरंगे के रहने वाले किसान वानखड़े की बेटी थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो एमबीबीएस ना बनकर बीएमएस ही बन सकी थी। फिर उसकी नारायण अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के पद पर नौकरी लग गई। इसी दौरान मार्च 2021 में कोरोना काल में डॉक्टर खुशबू साहू इंटरव्यू के लिए पहुंची। किसी तरह से उसके एमबीबीएस के कागज वर्षा वानखड़े के हाथ लग गए। वर्षा वानखड़े वैसे शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे।
इसके बावजूद दीपक नाम के युवक से उसकी दोस्ती हो गई थी। दीपक अपने दादा श्याम कदम का इलाज कराने आया था। उसी दौरान उससे उसकी जान पहचान हुई थी, जो दोस्ती में बदल गई। इसके बाद वो दीपक के साथ रहने लगी। उसने अंबिका नाथ के सहयोग से जाली पेपर तैयार करके होली क्रॉस अस्पताल में नौकरी हासिल कर ली थी। परेशान हाल डॉक्टर खुशबू साहू ने अपनी डिग्री और दस्तावेज चोरी होने की एफआईआर रायपुर के टीकरपारा में दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसने एफआईआर के आधार पर अपने डुप्लीकेट दस्तावेज अपने मेडिकल कॉलेज से प्राप्त कर लिए थे। 1 साल पहले उसकी पोस्टिंग सरगुजा जिले के लहपटरा में स्थित शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी। जब उसे अपनी डिग्री पर किसी और युवती के नौकरी करने की खबर लगी तो उसने तत्काल सरगुजा जिले के एसएसपी विवेक शुक्ला से मुलाकात की और मामले की पूरी जानकारी उन्हें दी। डॉक्टर खुशबू साहू की डिग्री से अंबिकापुर के होली क्रॉस अस्पताल में डॉक्टरी करने वाली युवती का असली नाम वर्षा वानखड़े है। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले युवक शंकर को शक हुआ तो वो एक परिचित के साथ होली क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसने देखा एक डॉक्टर खुशबू साहू कार्यरत है। उसे याद आया कि डॉक्टर खुशबू साहू नाम से एक डॉक्टर तो होली क्रॉस अस्पताल में भी है। उसे ये सब अटपटा सा लगा। एक ही नाम की 2 डॉक्टर है। उसे लगा कि जरूर कोई ना कोई तो एक फर्जी है इनमें से। आखिरकार उसने डॉक्टर खुशबू साहू से मुलाकात करके कहा, मैडम क्या आपको मालूम है आपके नाम से कोई और एक डॉक्टर अंबिकापुर में भी है। ये सुनकर के असली डॉक्टर खुशबू साहू सोच में पड़ गई और बोली, मुझे नहीं पता, बताओ क्या बात है। इस पर शंकर ने बताया कि होली क्रॉस हॉस्पिटल में डॉक्टर खुशबू साहू कार्यरत है। आप दोनों का ही नाम एक जैसा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतना सुनना था कि असली डॉक्टर खुशबू साहू के कान खड़े हो गए और उसने शंकर को बताया, करीब 2 साल पहले मेरी डॉक्टरी की डिग्री चोरी हो गई थी। डॉक्टर खुशबू साहू और शंकर ने इसके बाद जब होली क्रॉस में कार्यरत फर्जी डॉक्टर खुशबू के बारे में जानकारी ली तो ये साफ हो गया कि वर्षा वानखड़े ही डॉक्टर खुशबू साहू की डिग्री पर मजे से नौकरी कर रही थी। पुलिस ने जांच पड़ताल करके 19 जुलाई 2023 को फर्जी डॉक्टर बन बैठी वर्षा वानखड़े और फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने के आरोप पे अंबिकानाथ सूर्यवंशी को धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अंबिकापुर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।